प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 8 पाठ 1 और हिंदी। आज लेसन का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी द्वारा रचित है। कवित्री का मानना है कि जब तक हमारे अंदर किसी कार्य को करने की आशा की संचारें जगी होती हैं तब तक कोई हमारे लिए समय कठिन नहीं हो सकता है। जब हम निराशा की श्रेणियों में चले जाते हैं, जब हम निराशा की सोपान में प्रवेश करते हैं तो हमें समय कठिन लगने लगता है। लेकिन जब तक हम अपने कर्म क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, जब तक हम कर्मशील रहते हैं, किसी कार्य करने के प्रति प्रयत्नशील रहते हैं, तब तक हमारा समय कठिन नहीं होता है। तमाम उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए कवित्री ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि कठिन समय अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कवित्री कहना चाहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री इस काव्य के माध्यम से बताना चाहती है कि यह कठिन समय नहीं है। यदि कठिन समय होता तो चिड़िया का भी कोई आलंबन नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, कोई अवलंब नहीं होता। इसका अर्थ है कि चिड़िया को कोई सहारा देने वाला है, कोई अवलंब देने वाला है, उसके चोंच में तिनका है। इसलिए कवित्री मानती है कि यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया भी प्रयत्नशील है, अपने कर्म में लगी हुई है और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। कवि कहता है, कवित्री कहती है कि अब भी वह उड़ने के फिराक में है, अभी वह उड़ने के चक्कर में है, अर्थात वह कर्म करने में प्रयत्नशील है। कवित्री आगे कहती है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथी, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। कवि कहता है कि अभी भी पेड़ की टहनियों में पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए यह कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय नहीं कहा जा सकता है। कवित्री कहती है, कवित्री का मानना है कि अभी भी लोग रेलवे स्टेशन पर, विश्राम स्थल पर, लौह पथगामी विश्राम स्थल पर वैसे ही भीड़ उमड़ी हुई है। लोग अपने गंतव्य आने जाने के लिए रेलगाड़ी की लौह पथगामी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि सभी लोग अपने कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए यह कठिन समय नहीं हो सकता है। जहाँ कोई एक रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कवित्री कह रही है कि कहीं न कहीं हम प्रतीक्षा में लगे हुए होते हैं और जब भी बच्चे खेल के मैदान में होते हैं, उस समय जब सूर्य डूबता है तो उनकी प्रतीक्षा घर के लोग करते हैं और वह सूर्य डूबने के साथ ही अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी कठिन समय नहीं है, यह सबसे बेहतर समय है कि हम अपने कर्म में लगे हुए हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। प्राचीन काल की परंपरा है कि जो घर के वृद्ध लोग होते हैं, घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, वे अपने बच्चों, घर के बच्चों को कहानियाँ सुनाकर सुलाने का, उनके मन को बहलाने का कार्य करते थे। कवित्री का मानना है कि वह कार्य भी अब भी संचालित हो रहा है, तो हम कैसे मान लें कि यह कठिन समय है। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि यह कठिन समय नहीं है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। आज भी बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, बस के द्वारा उनकी प्रतीक्षा बस कर रही होती है। आज भी जो सदियों से नानी के द्वारा, बूढ़े लोगों के द्वारा कथा कहानी सुनी कि अंतरिक्ष से कोई बस आती है, अंतरिक्ष से कोई देव आता है, अंतरिक्ष से कोई देवरानी आती है, यह सारी कथाएं अभी संचालित हो रही हैं। और लोग कहते हैं कि जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी खोज खबर लेने के लिए कोई न कोई आता है, तो यह कैसे मान लिया जाए कि यह कठिन समय है। कवित्री बताना चाहती है उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से
कि यह कठिन समय नहीं है, यह कठिनता भरा समय नहीं है। सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। यात्री लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, चिड़िया अपने चोंच में तिनके लेकर के चल रही है। जो बच्चे खेलने जाया करते थे वे बच्चे सूर्यास्त होने के साथ ही अपने घर आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कोई न कोई कर रहा है। जो बूढ़ी दादी नानी माँ प्राचीन काल में कहानियाँ सुनाया करती थी और बच्चों के मन को बहलाया करती थीं, वे भी कार्य आज संचालित हो रहे हैं। आज भी अंतरिक्ष के उस पार से यह सुनने को मिलता है कि कोई न कोई आकर के हमारे समाचार को प्राप्त करता है, हमारी खबर को लेने का कार्य करता है। इसलिए कवित्री कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, बल्कि यह सुलभ समय है कि सभी लोग अपने कर्म में लगे हुए हैं। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमेशा कर्म की प्रधानता रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हर व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से और सार्थक तरीके से संचालित हो सकेगा। इसलिए कवित्री इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है कि सारे कार्य हमें संचालित करने होंगे और जब तक हम आशावादी होंगे, अपने कार्य में निरत होंगे, अपने कार्य में लगे हुए होंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी समय कठिन नहीं होगा। और जो ही हम अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे, उस समय ये सारे सपने हम केवल संजोग कर रह जाएंगे और उस समय यह समय जो है सबसे कठिन होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।